नमस्कार दोस्तों, ट्रू क्राइम एपिसोड्स चैनल में एक सच्ची घटना के साथ आपका फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और हाँ दोस्तों, घटना के बारे में कमेंट करके अपने विचार जरूर रखें। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सूरज पिछले महीने से बहुत परेशान था। इसकी वजह यह थी कि महीने भर के अंदर उसके दादा महेंद्र और 21 वर्षीय बहन प्रीति की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उसे रह रहकर शक होता था कि दोनों की मौत स्वाभाविक नहीं हुई, बल्कि उन्हें साजिशन मारा गया है। अपने मन की बात वह घर में किसी से कह भी नहीं पा रहा था। सोच सोच कर जब वह काफी परेशान रहने लगा तो एक दिन अपने नजदीकी थाना झबरेड़ा पहुंच गया। यह थाना उत्तराखंड के जिला हरिद्वार के अंतर्गत आता है। उसने थाना प्रभारी रविंद्र कुमार से मुलाकात कर अपने मन की बात बताई। सूरज ने बताया कि वह मानकपुर आदमपुर में रहता है और एक कंपनी में काम करता है। उसने बताया कि उसके दादा महेंद्र 70 साल पूरी तरह स्वस्थ थे। वह 2 नवंबर 2020 की रात को खाना खाकर सोए थे और अगली सुबह बिस्तर पर मृत मिले। इसी तरह 6 दिसंबर 2020 की सुबह को उसकी 21 वर्षीय बहन प्रीति भी बिस्तर पर मृत मिली। इन दोनों की स्वाभाविक मौत पर उसे शक है। तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने उससे पूछा। सर, अब तो मेरी परिवार में केवल मेरी बीबी रिया, मेरी 2 वर्षीय बेटी सोनी तथा मेरी मां कैमता ही हैं। वर्ष 2014 में मेरे पिता अरविंद कुमार की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। सूरज ने बताया। तुम्हारी शादी कब हुई थी? सर, मेरी शादी साल 2018 में सहारनपुर के गांव दुगचाड़ी निवासी रिया उर्फ अन्नू के साथ हुई थी। मेरे घर में दुल्हन बनकर आने के बाद रिया अक्सर चिल्लाने लगती थी और कहती थी कि मुझे कोई प्रेतात्मा बुला रही है। वह मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कह रही है। इस तरह से रिया का चीखना चिल्लाना अभी तक जारी है। सूरज बोला। क्या तुम्हें किसी पर शक है? रविंद्र कुमार ने पूछा। हाँ सर, मुझे शादी के बाद से ही मेरी बीवी रिया द्वारा प्रेतात्मा का डर दिखाकर डराया जाता रहा है। इसके अलावा हमारे पड़ोस में रहने वाले युवक रोहित उर्फ राजू से मेरी बीवी रिया की नजदीकियां पिछले साल से काफी बढ़ गई हैं। मुझे कुछ महीने पहले मेरे पड़ोसियों से पता चला कि मेरी रात की ड्यूटी के दौरान रोहित अक्सर हमारे घर आता है। सूरज बोला। तुम्हें अपनी पत्नी पर ही शक क्यों है? रविंद्र कुमार बोले। 10 दिन पहले रिया गांव दुगचाड़ी अपने स्थित मायके गई थी। इसी दौरान मैं जब भी हालचाल पूछने के लिए रिया को फोन करता था तो उसका नंबर कई बार 20 से 25 मिनट तक बिजी मिलता था। वह शायद अपने प्रेमी रोहित से ही बात करती होगी। मुझे शक है कि उसी ने ही कोई साजिश रची होगी। इसके बाद थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने सूरज से पूछकर उसकी बीवी रिया व उसका मोबाइल नंबर नोट कर लिया और उसे यह कहते हुए घर भेज दिया कि हम पहले इस प्रकरण की अपने स्तर से जांच कर लें, इसके बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे। सूरज के जाने के बाद रविंद्र सिंह ने इस मामले की जानकारी सीओ अभय प्रताप सिंह व एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह को दी। इस मामले में हरिद्वार के एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने रविंद्र कुमार से कहा कि चूंकि महेंद्र व प्रीति की मौत को सामान्य मानते हुए उनके परिजन पहले ही उनका अंतिम संस्कार कर चुके हैं, अब इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिलहाल तुम रिया व रोहित के मोबाइलों की पिछले 2 महीनों की कॉल डिटेल्स निकलवा लो और मुखबिरों से भी जानकारी हासिल करो। रविंद्र कुमार ने ऐसा ही किया। 2 दिन बाद पुलिस को रिया व रोहित के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स भी मिल गई। पता चला कि रोहित और रिया की वक्त बेवक्त काफी देर तक बातें हुआ करती थीं। मुखबिरों से जानकारी मिली कि रोहित सहारनपुर के गांव मुंदी खेड़ी के रहने वाले रतन का बेटा है। काफी पहले से वह अपने नाना के घर गांव मानकपुर आदमपुर में रहता है। रोहित अपराधी किस्म का है तथा उसके खिलाफ सहारनपुर व मुजफ्फरनगर जिलों के कई थानों में चोरी, जालसाजी व धमकी देने के मुकदमे दर्ज हैं। यह जानकारी थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने सीओ अभय प्रताप सिंह को दी तो उन्होंने तत्काल रिया व रोहित को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के निर्देश दिए। तब रविंद्र कुमार ने सूरज को मिलने के लिए थाने में आने को कहा, लेकिन सूरज थाने नहीं आया। इसके बाद 16 दिसंबर 2020 को थाना प्रभारी रविंद्र कुमार, एसआई संजय नेगी, मोहन कठै, कांस्टेबल नूर मलिक व मोहित ने रोहित को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया।
थाने लाकर उससे महेंद्र व प्रीति की रहस्यमय मौतों के बारे में पूछताछ के दौरान रोहित अनभिज्ञता जताता रहा। अगले दिन पुलिस ने रिया को भी उसके घर से हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने जब रोहित व रिया को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तो दोनों थर-थर कांपने लगे। इसके बाद रिया व रोहित ने महेंद्र व प्रीति की मौत के मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। रिया ने पुलिस को बताया कि काफी पहले से वह नशे की आदी थी और खुद पर प्रेतात्मा आने का नाटक करती रहती थी। पति सूरज उसकी और कम ध्यान देता था। उसने बताया कि वह अक्सर पड़ोस में रहने वाले रोहित से बातें करती थी। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया था। कुछ दिनों बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए थे। रिया ने बताया कि वह और रोहित नशे की गोलियों का सेवन करते थे। जिस दिन मेरा पति सूरज रात की ड्यूटी पर फैक्ट्री जाता था तो वह अपनी सास व ससुर को रात के खाने में नींद की गोलियां डालकर खिला देती थी। जब वे दोनों नशे में सो जाते थे तो फोन करके रोहित को अपने घर बुला लेती थी। लेकिन एक दिन रात को ददिया ससुर महेंद्र ने रोहित को घर से निकलते हुए देख लिया था। अपनी पोल खुलने के डर से वह घबरा गई और इसके बाद उसने व रोहित ने ददिया ससुर महेंद्र की हत्या की योजना बनाई। 2 नवंबर 2020 की रात को योजना के अनुसार उसने अपनी सास व ददिया ससुर महेंद्र के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उन्हें खाना खिला दी। उस दिन उसका पति सूरज रात की ड्यूटी पर फैक्ट्री गया हुआ था। उस रात रोहित उसके घर आ गया था। इसके बाद उन दोनों ने महेंद्र की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने महेंद्र के शव को चारपाई पर लिटाकर उनके ऊपर चादर डाल दी थी, जिससे परिजन उसे सामान्य मौत समझें और किसी को शक न हो। अगले दिन महेंद्र की मौत को सूरज और उसके घर वालों ने सामान्य मौत समझते हुए उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। दादा महेंद्र की मौत के बाद सूरज ने फैक्ट्री जाना छोड़ दिया था और घर पर ही रहने लगा था। दादा की मौत के बाद सूरज को लगता था कि दादा महेंद्र एकदम ठीक ठाक थे, कोई बीमारी भी नहीं थी, तो अचानक उनकी मृत्यु कैसे हो गई। वह दादा को बहुत चाहता था, इसलिए उनकी मौत के बाद उसे बहुत दुख हुआ। सूरज की एक बहन थी प्रीति, जो भटौल गांव में रहने वाले मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह बीए अंतिम वर्ष में थी। सूरज ने उसे मामा के घर से बुला लिया। ददिया ससुर की हत्या के आरोप से रिया साफ बच गई थी, क्योंकि घर वालों ने उनकी मौत को स्वाभाविक मान लिया था, इसलिए रिया की हिम्मत बढ़ गई थी। प्रेमी रोहित से उसका मिलना पहले की तरह जारी रहा। वह घर के सभी लोगों को खाने में नींद की गोलियां देने के बाद प्रेमी को अपने घर बुला लेती। लेकिन एक रात प्रीति की नींद खुल गई तो उसने भाभी के कमरे से किसी मर्द की आवाज सुनी। प्रीति को शक हुआ कि जब सूरज भैया रात की ड्यूटी पर गए हैं तो भाभी के कमरे में मर्द कौन है। उसने खिड़की से झांका तो कमरे में उसकी भाभी रोहित के साथ मौज मस्ती कर रही थी। इसी बीच रिया को आहट हुई तो वह फटाफट कपड़े पहनकर दरवाजे के बाहर आई तो उसने प्रीति को वहां से अपने कमरे की तरफ जाते देखा। इससे रिया को शक हो गया कि प्रीति ने उसे रोहित के साथ देख लिया है। यह बात उसने प्रेमी रोहित को बताई तो रोहित ने दादा की तरह प्रीति को भी ठिकाने लगाने की सलाह दी। रिया इसके लिए तैयार हो गई। इसके बाद रिया ने दादा महेंद्र की तरह प्रीति को भी ठिकाने लगाने की योजना बनाई ताकि प्रेमी से उसके मिलन में कोई बाधा न आए। सूरज रात की ड्यूटी पर गया था। रिया ने मौका देखकर योजना के मुताबिक 5 दिसंबर 2020 को अपनी सास व प्रीति के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर दे दी। रात को जब प्रीति को नींद आ गई तो रिया ने रोहित के साथ मिलकर तकिए से प्रीति का दम घोट हत्या कर दी। इसके बाद रोहित चला गया। फिर रिया ने स्वयं पर प्रेतात्मा आने का नाटक करते हुए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। पति के घर आने पर उसने कहा कि प्रीति को कुछ हो गया है। रिया ने पुलिस को आगे बताया कि वह रोहित से अपने अवैध संबंधों को छिपाने के लिए खुद पर प्रेतात्मा के आने का नाटक करती रही थी। वह अपने पति के साथ खुश नहीं थी। उसे जब कभी पैसों की जरूरत होती तो वह सूरज से नहीं बल्कि रोहित से पैसे लेती थी। सूरज के साथ उसका वैवाहिक जीवन कभी सुखी नहीं रहा। रिया और उसके प्रेमी रोहित से पूछताछ के बाद पुलिस ने रिया की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल शेष बची नींद की गोलियां तथा गला दबाने में प्रयुक्त तकिया बरामद कर लिया। पुलिस ने सूरज की तहरीर पर भादंबी की धाराओं 302, 201 व 120 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया।
एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने अगले दिन कोतवाली रुड़की में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान महेंद्र व प्रीति की रहस्यमय मौतों का खुलासा किया। आरोपी रिया व रोहित को मीडिया के सामने पेश किया गया। इसके बाद पुलिस ने रोहित व रिया को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। कहते हैं कि गुनाह छिपाए नहीं छिपता, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ रिया व रोहित के मामले में भी देखने को मिला। जब रात को महेंद्र ने रिया को रोहित के साथ देखा था तो दोनों ने पहले उन्हें रास्ते से हटा दिया तथा इसके बाद जब उन्हें रंगरलियां मनाते हुए प्रीति ने देखा तो उन्होंने प्रीति को भी सुनियोजित ढंग से मार डाला था। सूरज अपने दादा व बहन की मौत के कारण दुखी था और वह ड्यूटी पर भी नहीं जा रहा था, जबकि रिया भविष्य में अपने पति सूरज को भी मारने का ताना बाना बुन रही थी। यदि सूरज रिया की गतिविधियों पर शक होने के पर पुलिस के पास न जाता तो नहीं ये केस खुलता और रिया व रोहित का अगला शिकार सूरज खुद बन जाता। हरिद्वार के एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णाराज एस ने महेंद्र व प्रीति की मौत से पर्दा उठाने वाली टीम को 2500 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की।